आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे न्यूज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कैसा पासिदार मिल रहा है? क्या लोगों से आपको अच्छा वो मिल रहा है लोगों से? उसके साथ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अभी तो हम लोग निकले हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग कन्विंस भी हो रहे बात से हमारी, क्योंकि हमारे बातों में दलील है और जो जिस बात में दलील रहती है उसको लोग कबूल भी करते हैं इंशाल्लाह। पिछले जितने इलेक्शंस के तजुर्बे हैं वो सारे इलेक्शन के तजुर्बे हम लोगों के सामने रख रहे हैं और उसकी रोशनी में नए इलेक्शन के लिए लोड देने के लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं। अभी किशन तनवानी ने लड़ने से ऐलान किया है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उसको कैसे देखते हैं? मैं उनको अच्छी स्पिरिट देखता हूँ। उन्होंने अपनी कौम के लिए पिछले तजुर्बे से जो है फ़ायदा उठाया। 2014 में जो उनके अंदर तकसीम हुई थी और उसकी शक्ल में जो है यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब चुन के आए थे, तो उस रोशनी को उन्होंने भापा और भाप के अपनी कौम के हक़ में जो है उन्होंने फ़ैसला किया। अब सवाल यहाँ पर मुसलमानों के लिए बहुत अहम बन जाता है कि तनवानी ने जो फ़ैसला किया उस फैसले को लेके मुसलमान क्या सोचते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी सोच ये होनी चाहिए कि पिछले 19 के इलेक्शन को अगर हम उसके रिज़ल्ट को अगर हम सामने रखते हैं तो वो रिज़ल्ट हमारे लिए पूरे मुसलमानों के वोट एक जगह आ जाने के बावजूद भी मुसलमान उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ था। आज हम ये कोशिश कर रहे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट लेने के बाद कि लास्ट टाइम जो 19 में जो 27,000 वोट अमित बुईगढ़ साहब को वंचित बहुजन आघाड़ी का मिला था, वही वोट जो है हम हमारे पास रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 27,000, 30,000, 35,000 तक जाए और मुसलमानों के वोट एक जगह इकट्ठा एक जगह आए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो परसेंटेज आज की डेट में आज जो मुसलमानों की तादाद है यहाँ पर 39% है और वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोट है वो 19% है। ये दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो ये तकरीबन मैं समझता हूँ 58% के करीब हमारे पास वोट होता है। और जिस दो कौमों के पास जब 58% वोट एक जगह आ जाए तो फिर ये सारे लोग जो आज ये दावा कर रहे हैं कि मुझे 2014 से सबक मिला इसलिए मैंने अपना फॉर्म वापस ले लिया, तो ये पूरे लोग शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, मनसे, अमके ढमके जितने ये सारे लोग भी अगर एक जगह आ जाए तो फिर ये दो कौमों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले इलेक्शन के तजुर्बे की रोशनी में हमको यही देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है 2014 का वापस से इतिहास होगा? तनवानी साहब ने कहा कि 2014 की परिस्थिति मुझे न लग रही है, यहाँ पर सेम हालात जो है 2014 के जैसे लग रहे हैं और वो नहीं चाहते कि हमारी जो है कौम जो है तकसीम हो और उसका फ़ायदा मुसलमान उठाए। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरे एक जगह भी आ जाए और हम दो कौमें एक जगह आ जाए, तो फिर हमको अल्हम्दुलिल्लाह इनको हराना आसान, ये हरा नहीं सकते फिर हम। तो इसके लिए फिर आपने भी जो उम्मीदवार आप खड़े हैं उन्होंने भी वापस लेना चाहिए आपको। देखो 2019 में ऐसी सूरत हाल थी जब उलमा इकराम ने आयशा मस्जिद के अंदर मुझको बिठाकर और मुझको तंबी करके कहा कि जावेद कुरैशी तुम मिलत में इंतशार का शिकार मत बनो और हमारा हुक्म है तुमको कि तुम इस वक्त फॉर्म वापस ले लो। तो मैंने उलमा इकराम के बोलने पे अपना फॉर्म वापस ले लिया और मैं अपनी जगह खामोश बैठा रहा। लेकिन 19 की अब 24 आ गया और 24 में वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुझे अपनी उम्मीदवारी दी और इस भरोसे के साथ उम्मीदवारी दी कि जावेद कुरैशी आप मैदान में जाइए
वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोट बैंक है यहाँ पर 35-40 हज़ार का जो वोट बैंक है वो हम तुम्हारे सुपुर्द करेंगे इंशाल्लाह। और तुम हमारी मिल्लत में जाओ, तुम्हारे कौम के अंदर जाओ और ये बोलो कि भाई हमारे पास जो है कौम का ऑलरेडी एक वोट हमारे पास मौजूद है। लिहाजा हम मुसलमानों की गुजारिश कर रहे हैं कि एक कौम का वोट हमारे पास है। अब दूसरी कौम एक जगह अगर आ जाती है तो फिर हमारे को हराना किसी के भी लिए आसान काम नहीं है। हम इंशाल्लाह आराम से जीत जाएंगे। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि 2019 के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी का और MIM का अलाइंस हुआ था और ये कामयाबी हासिल की थी। हम समझते हैं कि ये दो कौमें अगर एक जगह आ जाती है तो फिर जीत बहुत आसान हो जाती है, ख़ास तौर से औरंगाबाद के पस मंज़र में। जिस तरह आपने उलमा की बात सुनकर 19 में नहीं लड़ा इलेक्शन, तो इस बार क्या मुसलमान जो लड़ रहे हैं उन्होंने उलमा की बात सुनकर आपको सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैं वाहिद एक उम्मीदवार इस शहर में ऐसा हूँ अभी आज मुसलमानों के अंदर कि मैं ये दावा कर रहा हूँ कि मैं गैर मुस्लिम वोट अपने साथ लेके आ रहा हूँ। कोई दूसरे मुसलमान ने ये दावा कर देना कि जो है उसके पास कोई गैर मुस्लिम वोट उसके पास है। जितने भी बड़े बड़े लोग दावे कर रहे हैं उनके पास गैर मुस्लिम वोट है क्या, उन्होंने दावा करना। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि मैं 35-40 हज़ार वोट अल्हम्दुलिल्लाह जो है वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोट बैंक है वो लेके आ रहा हूँ। क्योंकि हमने अभी 24 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में देख लिए कि जो समाज हमारे साथ 19 में था वो समाज हमारे पास से हट गया, तो फिर कितनी शर्मनाक शिकस्त से हम 2-4 हुए। हम हार गए, बहुत 1,34,000 से हम हार गए। लिहाजा अब ये मौका है कि ये दो समाज फिर से एक जगह आ जाए और वो जो रिज़ल्ट 2019 में निकला था वो पार्लियामेंट का रिज़ल्ट था और अब ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ असम्बली का रिज़ल्ट भी ये दो कौमों के साथ जुड़ा है। दो कौमें एक साथ निकल गई तो हम चुन के आ जाते हैं।